क्या है? इस टाइम पे कॉल क्यों किया? अमन, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अमन। सुन रहा हूँ। नहीं अमन, ये बात फोन पे नहीं की जा सकती। क्या हम कल मिल सकते हैं प्लीज? हाँ ठीक है, ऑफिस के बाद मिलते हैं। नहीं, शाम तक तो बहुत लेट हो जाएगी अमन। क्या तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले मिल सकते हैं प्लीज? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कहाँ मिलना है? सोसाइटी गार्डन। ठीक है, सुबह 8 बजे सोसाइटी गार्डन में। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। पर अमन अनजान है कि कोई है जो उसकी सारी बातें और हर कदम को कोई अब वॉच करता है। लक्की को बदला लेना है, उसके चलते रजत से मार पड़ी थी और मीनू भी अब उससे चाहिए। नहीं, इतनी मुश्किलों से मैंने इन दोनों को दूर किया था। मैं इन दोनों का पैचअप नहीं होने दे सकता हूं। अब आकर के तुमने मेरे करीब आना शुरू किया था। कुछ सोच लगी, कुछ सोच। तो अमन को ऐसे जीतने नहीं दे सकता है। मैं क्या करूं? इससे पहले कि ये दोनों सुबह मिलें और अपने किले से कोई दूर करें, कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि इनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इनकी स्टोरी पे परमानेंट दी एंड लगाना होगा। क्या करूं? और अब लक्की के दिमाग में एक प्लान आता है, पर वो क्या है जिसके चलते मीनू और अमन होंगे अलग। क्योंकि जहां अब सुबह सुबह मीनू को मिलना है अमन से किसी को भी बताए बगैर, वहीं सवी को भी जाना है स्कूल। देखिए, थैंक यू भाई। सुनना, आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? वो कल के लिए मुझे शंतनु ने समझाया कि तूने रजत के झूठ में उसका साथ क्यों दिया। आई ओवर रिएक्टेड। मुझे पहले तुझसे बात करनी चाहिए थी, है ना? इट्स ओके आई, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं। एक माँ अपनी बच्ची के लिए फिक्र तो करेगी ना, उसकी भलाई के बारे में तो सोचेगी। ये तो हर माँ का फर्ज होता है। और ईशा बहुत प्राउड फील करती है अपनी सवी के लिए। उसकी सोच सबसे अलग है। और वहीं सवी याद करती है अपने और सई के रिश्ते के बारे में। उसके साथ भी सवी का रिश्ता कुछ ऐसा ही था, भले ही दुनिया ना जाने। आपकी जगह अगर दुनिया में कोई और माँ होती ना, वो भी यही करती। और ये बात मुझे अब समझ आई है। जब सई को तकलीफ में देखा ना, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। तो अपनी बच्ची के लिए फिक्र करना, उसकी केयर करना, सब में सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं तेरी आई हूं या तू मेरी। वो कहते हैं ना, बुढ़ापे में माँ बाप बच्चे बन जाते हैं। जब बच्चों से याद आया, आई मुझे जाना है स्कूल, लेट हो रहा है। ठीक है। और ईशा देखती है बड़े ही प्यार से सवी को, कितनी समझदार है वो। पर वहीं देखती है मीनू को भी जाते हुए। तो रीनू, बड़ा टक्कर से बात की तूने? सब ठीक है ना? हाँ काकू, सब ठीक है। और जो ठीक नहीं है ना, उसे मैं ठीक कर दूंगी। थैंक यू बाड़ा, थैंक यू। और अब मीनू भी जाती है अपने सैंडल्स पहनने और ईशा उसे भी देखती है, कितनी समझदार वो भी है। और अब जहां बाय बोलकर मीनू जाती है, वहीं ईशा बाय। पापा सब ठीक कर देना। अरे ताई लिफ्ट रोके ताई। आराम से, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? अरे वो मेरी फ्रेंड आई है ना पुणे से, तो उसका इंटरव्यू है, तो बस उससे मिलने जा रही हूँ। और अब मीनू और सवी साथ में ही जाते हैं, पर नीचे पहुंचने पर सभी लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं सवी और मीनू को बड़े ही अजीब ढंग से। अरे ये वही है ना? हाँ वही है।
क्या Strange. बोल रहे हैं ताई ये हाँ। लोग? छोड़ ना, कल के बारे में बात देखना कर रहे बाकी रह होंगे। गया है। सोसाइटी छोड़ में दे। पता नहीं कैसे कैसे लोग आके अच्छा आप रहने लग अपना गए ध्यान हैं। रखो, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ पर जहां सवी कार में बैठने वाली ही थी, वहीं मीनू नोटिस करती है कैसे सब सवी को नहीं उससे घूर रहे हैं। उसने ऐसा क्या किया है पता नहीं, पर सवी भी नोटिस करती है ये चीज। और वहीं जहां गाड़ी में बैठने जाती है तो सुन लेती है ये। अब ये तो वही लड़की है जो कुछ दिन पहले बिल्डिंग में आई है। हाँ वही तो है, भोसले जी के घर में रहती है। और आखिर क्या रंग दिखा दिया इसकी? क्या नाम था इसका? मृण्मय था शायद। मृण्मयी। क्या बकवास कर रहे हो? उठो। हाँ, किसके बारे में बात कर रहे हो? किसी के बारे में नहीं। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। दिखाओ। जीजू, सभी मृण्मयी कुटे, सभी मृण्मयी कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? गार्डन की तरफ गई। और सवी अब मिलिंद के पीछे भागती है, जहां मीनू अब अमन से मिलने गई है। हाय। बोलो क्या काम है तुम्हें? वो अमन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। पर जहां अमन को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता, मिलिंद आकर अमन को मारना शुरू कर देता है बिना कुछ वजह बताए। क्यों रहे हो मुझे? क्या हुआ है? मार क्यों रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे! मार क्यों रहे हो? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे! मार क्यों रहे हो? क्या किया? क्या किया मैंने? अमन? पर रजत अमन के साथ क्या हो रहा है उससे अब भी बेखबर है और कैलेंडर में मार्किंग कर रहा है कब सई वापस आएगी अब उसके पास, और करता है सई की फोटो से बातें। आई नो, क्या पापा को बहुत मिस कर रहे हो? पापा भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको पता है, आज आप अपने घर में वापस आ जाओगे। पापा पूरी जान लगा देंगे, लेकिन आपको आपके घर में वापस लेकर आएंगे और फिर कभी आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे। भैया, वो वकील साहब आए। उनको बोलो मैं आता हूं। जी। आई लव यू। और अब जहां रजत जाता है वकील से मिलने, सई तो उसे ही चाहिए हर हाल में। पर रजत को ये नहीं पता कि गार्डन में क्या चल रहा है अमन के साथ। क्यों मार रहे हो मुझे? पीछे तू! किया क्या है? मुझे लगा कि तू मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा। ओह गॉड, मुझे अभी जाके भाई को बताना होगा। अच्छा बढ़िया, क्या सोचा आपने फिर? सही की कस्टडी जीतने के लिए हमें ये साबित करना होगा कि अश्का एक अच्छी माँ नहीं है। वो सही के लिए राइट चॉइस नहीं है, वरना कस्टडी मदर को दे दी जाएगी। देखिए मिस्टर बढ़िया, साबित क्या करना है? वो अच्छी माँ है ही नहीं। जो औरत अपनी 6 महीने की बच्ची को, दूध पीती बच्ची को छोड़ के अपने आशिक के साथ भाग जाती है और साथ में अपने बेटे को लेके जाती है, लेकिन उसे अपने पास नहीं रखती, उसे भेजती है हॉस्टल ताकि खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी सके, ऐसी औरत को मैं अपनी सही को सौंपूं? और अब भाग्यश्री की बात तो समझ आती है, पर सवाल ही पैदा नहीं होता है। अभी रिलैक्स। आप क्यों हाइपर हो रहे हो? अभी तक आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ये बात हम जानते हैं आंटी जी, लेकिन अदालत इस बात को सबूत नहीं मानेगी। किसी को तो गवाही देनी पड़ेगी। तो मैं दूंगी ना गवाही, हम सब देंगे। क्यों नहीं, रजत और आप लोग की गवाही कोई मायने नहीं रखती। आप साफ साफ बोलिए, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, हमें एक ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो इस मैटर को पूरा जानता हो, जो आपके परिवार से भी ना हो और आशिका के खिलाफ गवाही दे। ऐसा कोई है आप लोग की नजर में? वो कौन हो सकता है? ऐसा कौन है जो आशिका के खिलाफ गवाही देगा? तो सई वापस रजत के पास आ जाएगी। हम आपको बताएंगे यहीं पर। देखते रहिए गुमे किसी के प्यार में की अपडेट्स, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।